के एक क्रिमिनल हैं जिनकी बैक हिस्ट्री बड़ी बड़ी खराब है, उनका उनका ये गुर्गा बनना चाहता है मोनू मानेसर। आप मोनू मानेसर को देवता बना रहे हो, जिसके खिलाफ हत्या के केसेस हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बनना चाहता है, और मामन खान को खुलेआम इनके होम मिनिस्टर अनिल विज दोषी करार कर रहे हैं। इन बीजेपी वालों की बैक हिस्ट्री सबकी, मैं तो कहता हूँ ये क्रिमिनल नेचर के आदमी हैं। इनमें 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 कोई सद्भावना नहीं है, इनमें भाईचारा नाम की चीज नहीं है। आज बीजेपी का प्रेसिडेंट ओम प्रकाश जी धनखड़ वो क्या बयान दे रहे हैं, वो भी डिफेंड कर रहे हैं। अरे इनको लज्जा नाम की चीज नहीं है, शर्म इन्होंने बेच खाई है। अब लेटेस्ट बयान देखो, इस लेडी को चंद्रयान में ले जाओ, और तेरे ये मुख्यमंत्री के बयान है, ये शोभा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। जिस तरह से हिंसा में कांग्रेस के विधायक मामन खान की जो गिरफ्तारी हुई है और मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया है, उसको लेकर जो है हमारे साथ हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद राजस्थान पुलिस ले गई, तो तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उसके पक्ष में अजय रोहतक के सांसद हो, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हो, वो कह रहे हैं पाक साफ है, जो कह रहे हो तथ्य के आधार पर ठीक है। वो कहाँ तक मतलब मोनू मानेसर को आप सही मानते हैं या नहीं मानते? देखिए, मैं शुरू से ये कहता आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य एजेंडा है धर्म और जाति के नाम पर भाईचारे को खराब करना। आप ये देखिए, मैं अखबारों से ही पढ़ता हूँ, व्हाट्सएप देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ। मोनू मानेसर इसकी तो कोई, मैं नहीं कह रहा, ये आप मोबाइल पे ऑन करो, आपको पता लग जाएगा। जो आदमी मैसेजेस भेज रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो सबसे बड़ा गैंग है, गैंगस्टर्स हैं, जिनके खिलाफ पता नहीं कितने मुकदमे हैं, और कनाडा में गोल्डी बराड़ जैसे आदमियों से लिंक्ड हैं, जो मतलब के एक क्रिमिनल हैं, जिनकी बैक हिस्ट्री बड़ी बड़ी खराब है, उनका उनका ये गुर्गा बनना चाहता है मोनू मानेसर। क्या है ये हैं? इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, और उसको कैसे ये डेवलप कर रहे हैं, आप ये देखिए। इसके पीछे मंशा क्या है, ये इनका बयान देखिए, हमारे लोकल मेंबर पार्लियामेंट का बयान देखिए, ओम प्रकाश धनखड़ जी का बयान देखिए। ये क्यों डिफेंड करना चाहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? मामन खान के पीछे लगे हैं, उसकी इंक्वायरी चल रही है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप मोनू मानेसर को देवता बना रहे हो, जिसके खिलाफ हत्या के केसेस हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बनना चाहता है, जिसको आप क्लीन चिट दे रहे हो। अरे उसकी भी तो इन्वेस्टिगेशन हो लेने दो, बैकग्राउंड की जांच कर लेने दो, और मामन खान को खुलेआम इनके होम मिनिस्टर अनिल विज दोषी करार कर रहे हैं। अभी उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई नहीं, इंक्वायरी शुरू हुई है, 2 दिन का रिमांड मिला है, लेकिन उनके खिलाफ ये किस किस्म की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं ये कहता हूं कि इनका मकसद सिर्फ भाईचारे को खराब करना है। इसी तरह से इन बीजेपी वालों की बैक हिस्ट्री सबकी, मैं तो कहता हूं ये क्रिमिनल नेचर के आदमी हैं। इनमें 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 कोई सद्भावना नहीं है, इनमें भाईचारा नाम की चीज नहीं है। ये पूरे प्रदेश को खराब करना चाहते हैं, यहाँ का माहौल खराब करना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। हिंदू मुस्लिम का एक खाई डाल के ये हिंदू हिंदू, अब आप देखो, कोई भी डिबेट देख लीजिए, इनके प्रवक्ता बैठते हैं, सनातन को ले आते हैं। अरे सनातन आप हो, सिर्फ सनातनी, हम नहीं है। इनको हिंदुइज्म की भाषा का ही पता नहीं है। ये तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस प्रदेश को, इस देश को बांटना चाहते हैं, वोट हासिल करना चाहते हैं, सत्ता में दोबारा आना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप होम मिनिस्टर भी रहे हैं हरियाणा में। जिस तरह से मोनू मानेसर के खिलाफ जो इस तरह से जो आप बता रहे हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ उनका लिंक और शामिल होना चाहते थे, उनको अवैध हथियार मिला, कितना संगीन अपराध है और अपराधी को बचाना कितना मतलब ये
बात ठीक है? ये बहुत ही संगीन एलिगेशन है और प्रूव्ड है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखिए, तथ्यों पे आधारित है। आप मुझे एक बात बताइए, मैं कहता हूं ना भी हूं, इनको पहले क्लीन चिट देने का अख्तियार किसने दिया? एक मेंबर पार्लियामेंट 16-17 लाख वोटों से इलाके से बनता है, डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़े मेंबर पार्लियामेंट का एक वो स्टेटस होता है। आज बीजेपी का प्रेसिडेंट ओम प्रकाश जी धनखड़ वो क्या बयान दे रहे हैं, वो भी डिफेंड कर रहे हैं। अरे इनको लज्जा नाम की चीज नहीं है, शर्म इन्होंने बेच खाई है ही नहीं इनको। ये सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि आने वाले टाइम के अंदर प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ी अदालत लोक अदालत है, वो निर्णय लेंगे कि आप कहां खड़े हो। और आप देख लेना जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, ये अगर डबल डिजिट पार कर जाए तो मुझे कह देना। आप लोकसभा के चुनाव में देख लेना, आप मैं आपको ये बयान दे रहा हूं, आप वहां भी रिजल्ट देख लेना। एक विधायक के खिलाफ जांच, एक को अरेस्टिंग, इसको किस तरह दे? संदीप सिंह के तो मामले में जांच, उसको कह रहे हैं कि जिस तरह से जांच लंबा खींच दिया और उनकी तुरंत गिरफ्तारी होगी। मुझे एक बात बताइए, मैं 3 केसेस आपके सामने, ब्रिजभूषण का केस है, उसकी अरेस्ट हुई नहीं हुई? पहलवान गोल्ड मेडलिस्ट लेडीज कोच कितने महीनों तक आपके जंतर मंतर पे बैठी रही, कोई उसकी अरेस्ट हुई, कोई संज्ञान लिया सरकार ने? नहीं लिया। अब आ जाओ संदीप सिंह का मामला, विधानसभा में किस तरह से मुख्यमंत्री ने डिफेंड किया, और वो जो लेडी कोच है उसने ओपनली कोर्ट के अंदर जो बयानात दिए हैं, और किस बेशर्मी के साथ ये सरकार सुनती है, और उनको कोई अरेस्ट किया, इस्तीफा भी नहीं लिया। आज वो मंत्री यूं के यूं है, खेल मंत्री है। अब इस केस में देख लीजिए, हम मंत्री पद पे हैं, सुनो, इस्तीफा नहीं लिया। अब आप तीसरा केस देख लीजिए, इनका देख लीजिए, मामन खान अरेस्ट कर लिया, 2 दिन के एक सिटिंग एमएलए, उसका अब ये आरोप क्या लगाते हैं, उसने विधानसभा में ये उत्तेजित बयान दिया। आपके बयान अगर दिखा दें तो आपको तो शर्म से मुंह ढक जाएगा आपका। आपने क्या क्या बयान दिए हैं, क्या क्या मुख्यमंत्री जी ने एक प्रजातांत्रिक प्रणाली को तोड़ते हुए, एक आप कार्यकर्ता है, इसको पीटो और बाहर निकाल दो। आप ये बताइए, अब लेटेस्ट बयान देखो, इसको, इस लेडी को चंद्रयान में ले जाओ, और तेरे के ये मुख्यमंत्री के बयान है, ये शोभा देते हैं? मुख्यमंत्री तो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है। इनके बयानात देखो, एक तरफ तो मामन खान को अरेस्ट कर लिया 2 दिन के पुलिस रिमांड पे, दूसरी तरफ इसको मोनू मानेसर को अरेस्ट नहीं किया, और किस तरह से उसको डिफेंड करने लग रहे हैं। इसके पीछे मंशा एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। मंशा क्या है? हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात, धर्म और जाति के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। लोकसभा के चुनाव को 6 महीने रह गए, विधानसभा के चुनाव को 10-11 महीने रह गए, ये उसको कैश करना चाहते हैं। आज जमीनी लेवल पे लोग समझ चुके हैं, और जब आएंगे चुनाव के रिजल्ट देखना, इनको पता लगे।